अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में आज सबसे बड़ा खुलासा और वो ये कि आरोपी शहजाद के पिता से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो आरोपी के पिता रूहुल अमीन फकीर जो बांग्लादेश में रहते, एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी के पिता ने बड़ा दावा किया, सैफ के घर सीसीटीवी में संदिग्ध दिख रहा मेरा बेटा नहीं है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जिसे दिखा रही है वो मेरा बेटा है, दोनों तस्वीरें अलग हैं। जो सीसीटीवी में वो मेरा बेटा नहीं, ये आरोपी के पिता ने कहा। उसका बाप हूं, अच्छे से देखने के बाद ही कह रहा हूं, ये आरोपी के पिता की तरफ से कहा गया है। आरोपी के पिता ने जो सीसीटीवी की तस्वीर है और जो उनके बेटे की तस्वीर बाद में पुलिस की जब वो गिरफ्त में है उस वक्त की है, उन दोनों तस्वीरों में दो अलग अलग लोगों के होने का दावा कर दिया है। सीसीटीवी में जो नजर आ रहा है वो मेरा बेटा नहीं, ये आरोपी के पिता की तरफ से कहा जा रहा है। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी के पिता एबीपी न्यूज पर उन्होंने बड़ा दावा किया, सैफ के घर सीसीटीवी में जो संदिग्ध दिख रहा था वो मेरा बेटा नहीं है, ये कहना है आरोपी के पिता का। आरोपी के पिता कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छे से पहचानता हूं। वो जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से पहले दिखाया गया था संदिग्ध का, जो सैफ अली खान के घर की 6ठी मंजिल पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ था, उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर आरोपी के पिता दावा कर रहे हैं कि वो उनका बेटा है ही नहीं। दोनों तस्वीरें अलग हैं, जो सीसीटीवी में है वो मेरा बेटा नहीं है, ये कह रहे हैं आरोपी के पिता। आरोपी के पिता कह रहे हैं मैं उसका बाप हूं, उसे अच्छे से पहचानता हूं, साफ नजर आ रहा है कि वो कोई और व्यक्ति है, वो मेरा बेटा नहीं है। दोनों तस्वीरें अलग हैं, ये आरोपी के पिता की तरफ से कहा जा रहा है। तो आखिरकार सवाल बड़ा हो गया है कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस पूरे मामले का सच क्या है। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर आरोपी के पिता दावा कर रहे हैं कि वो मेरा बेटा है ही नहीं। एक तरफ तो आप पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है उसकी तस्वीर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं, इसको लेकर आरोपी के पिता जो बांग्लादेश में हैं, जिनसे एबीपी न्यूज ने बात की, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी में जो संदिग्ध है वो मेरा बेटा नहीं है, शहजाद नहीं है ये लड़का जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। आरोपी के पिता की तरफ से ये बात कही गई है। दरअसल रात 2:33 के आसपास इस व्यक्ति की ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में नजर आई थी और उसी के बाद इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत से थाने से इस आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया था। और अब इसी आरोपी शहजाद के पिता एबीपी न्यूज पर आकर कह रहे हैं कि जो पुलिस गिरफ्त में लड़का है वो तो मेरा बेटा है, लेकिन जो सीसीटीवी में आरोपी नजर आ रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। ये दोनों एक नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं। ये आरोपी के पिता की तरफ से बात कही जा रही है और बहुत बड़ा दावा है जो पिता की तरफ से कहा गया है। হ্যাঁ কাকু, আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি কি বলছি যে আমি ছবিটা যেটা একটা ছবি আপনাকে পাঠিয়েছি, ওই ছবিতে দুটো ছেলে আছে, সেই ছবিটাকে কি আপনি ভালোভাবে দেখেছেন? আমি তো দেখেছি, এখানে ভালো করে দেখলাম যে তার চুল অনেক বড়, সামনে চোখ ঢেকে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু এইরকম চোখ ঢাকা হ্যাঁ। ছবি চুল আমার ছেলে রাখে না। আমি বলছি যে চুলটা ওর মাথায় সামনে দিকে আছে, যেটা আপনি বলছেন যে ঢাকা আছে, কিন্তু ও চুলগুলো কাটিয়েছিল চুলগুলো। না, সেটা তো বলতে পারি না। তারপরে আচ্ছা, তো আপনি যে বলছেন যে দুটো ছেলে ফটোতে দুটোই আলাদা, মানে যেটা অ্যারেস্ট হয়েছে সেটা আপনার ছেলে শরীফুল, হ্যাঁ, ইয়েস। আর যেটা সিঁড়ি থেকে নামছে সেটা ওই যে চুল দেখে মানে ওই রকম চুল আমার ছেলে রাখে না, হ্যাঁ। এবং চেহারা অন্য ধরনের একটু দেখা যায়। তারপরে আপনাদের ভারতবর্ষ তো বিশাল, কারো সাথে চেহারার কিছু না কিছু মিল থাকে, এবং এ তো ছোটখাটো আমাদের বাংলাদেশে একটা প্রদেশের মতো, তাতেই তো অনেক লোক, কিছু কিছু লোকের সাথে হঠাৎ করে আমাকেও একজনে সালাম দিয়ে বলে যে আঙ্কেল কেমন আছেন, আপনাদের মতো যখন মুখের দিক তাকায় তখন বলে কি যে সরি আঙ্কেল, আমার এক আঙ্কেল আপনার মতো চেহারা। তাই এইরকম হতে পারে এখন ঘটনা যে কত বড় ভারতবর্ষ দেশ, কিছু না কিছু লোকের সাথে মিল থাকে। মানে আপনি এটা বলছেন যে আর আরেস্টের ছেলেটা আপনার?
অ্যারেস্টেড ছেলে আমার। মানে ছবিতে দুটো ছেলে, আরেস্টেড ছেলেটা আপনার, আর যে সিঁড়ি থেকে নামছে সেটা আপনার ছেলে নয়? নয়, দুটোই দুটোই। এখন হ্যাঁ, ভালো করে দেখলাম যে না, তো ওই চুলের দিকে তাকালাম যে না এইরকম বড় চুল রাখে এবং এই ধরনের না, হ্যাঁ। কেমন করে হালকা ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, ডিফারেন্স আছে, দুটো ফটোতে ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্স আছে, ও দুটো ফটো আলাদা। দুটো ফটো আলাদা। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, उस हमले में आरोपी की सच्चाई क्या है। और ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि वो आरोपी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उस आरोपी के परिवार तक एबीपी न्यूज पहुंचा। उस आरोपी के पिता से एबीपी न्यूज ने बातचीत की और वो आरोपी के पिता दावा ये कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी में संदिग्ध नजर आ रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। और ऐसे में अब सवाल, सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध क्या वो अलग है? जो पुलिस की गिरफ्त में, क्या वो सीसीटीवी में नहीं दिखा? तो ये कई सवाल हैं जो अब सिलसिलेवार तरीके से जब आपके इंतजार में है। सीसीटीवी में दिख रहा मेरा बेटा शरीफुल नहीं, ये पिता कह रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में जो दिख रहा है वो मेरा बेटा है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, दोनों अलग हैं। मैं उसका बाप हूं, अच्छे से देखने के बाद मैं ये बोल रहा हूं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति चौहान हमारे साथ जुड़ गई हैं, गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा प्रीति के पास पहले चलेंगे। प्रीति, आपने ही जो ये आरोपी है शरीफुल शहजाद, इसके पिता जो बांग्लादेश में हैं, उनसे बात की है। बंगाली में वो अपनी बात रख रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ वो क्या कह रहे थे। मतलब वो जो संदिग्ध जो सीसीटीवी में सैफ अली खान की इमारत में नजर आया, वो खारिज कर रहे हैं सिरे से कि वो उनका बेटा नहीं है? जी, उनके पिता का नाम सबसे पहले रुहुल अमीन है और वो बांग्लादेश के झालोकाथी से बात कर रहे थे। और वो लगातार, जब मैंने उनसे बात की और उनको कहा कि व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक फ़ोटो सेंड की है, एक फ़ोटो भेजी है और दोनों में उस फ़ोटो को देखिए और उसमें दो तस्वीरें हैं। तो एक पहली तस्वीर जो कि जब अरेस्ट किया है किसी लड़के को, उसकी तस्वीर है। दूसरी एक लड़के की है जो सीढ़ियों से उतर रहा है। क्या ये दोनों तस्वीर एक ही लड़के की है जो शरीफुल है, आपका बेटा है, या दोनों तस्वीर अलग अलग है? तो उन्होंने सीधे कहा कि मैंने देखा है, मैंने गौर से देखा है, जो पहली तस्वीर है जिसमें एक लड़के को अरेस्ट किया जा रहा है वो मेरा बेटा है शरीफुल। दूसरे तस्वीर में जो लड़का है जो सीढ़ियों से उतर रहा है वो मेरा बेटा नहीं लग रहा है, वो मेरा बेटा नहीं है। और मैंने उस फोटो को कई बार देखा, इवन मैंने अपने परिवार को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि जो बाल है, जो बाल सामने की तरफ है, कभी भी शरीफुल वैसे बाल नहीं रखता था। चेहरे के आगे उसके बाल गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा कि बाल कटवा लिए हैं। बाल कटवाने के बाद वाली तस्वीर, उन्होंने कहा कि चेहरा जो भी आप गौर से मैंने देखा उसमें उससे भी कहीं नहीं लग रहा है कि ये शरीफुल है। बाल कटवाने के बाद भी मेरा बेटा शरीफुल ऐसा दिख ही नहीं सकता। जो तस्वीर है, जो सीढ़ियों से निकलकर जो लड़का नीचे आ रहा है, वैसा मतलब कद काठी और चेहरे की जो बनावट है उसकी वो बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अचानक से हम कभी किसी को देखते हैं तो कई बार अगर आप मुझे देखेंगी तो आपको लगेगा कि अरे अंकल, मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा हमें कई बार लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो मुझे इस फोटो को देख करके वैसा ही लगा है कि ये दोनों जो फोटो, वो दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। और जिसमें गिरफ्तारी वाली जो तस्वीर है वो तो शरीफुल है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो बिल्कुल शरीफुल की नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर का रुख करते हैं। गणेश, मतलब ये आरोपी के पिता की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, ये तो इस मामले को फिर और उलझाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तो 19 फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर से इस आरोपी के साथ मैच कर लिए। गणेश जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी इनका ये दावा है, लेकिन शहजाद की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पे तमाम तरह की अटकलें चल रही थी और मीडिया हाउसेस में भी ये बात आ रही थी कि ये दोनों शख्स अलग हैं। यही बात हमने गिरफ्तारी के बाद या इस चर्चा के बाद में मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा कि तस्वीरें अगर हम गौर से देखेंगे तो अलग अलग दिख रही हैं।
कुछ मीडिया हाउसेज ने तो एक कदम आगे जाकर जो फेस टेक्निकल एक्सपर्ट है या जो उसमें माहिर हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर किसकी है और क्या ये फेस मैच करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंसेस थे। तो वो भी उस तरह की खबरें भी आई थी। तो यही बात हमने या ये खबरें ही हमने पुलिस को दिखाई, तो उनका कहना है कि सिर्फ सीसीटीवी के आधार पे आप किसी आरोपी को वो आरोपी है या नहीं ये कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। हमारे पास भी सिर्फ सीसीटीवी नहीं तो हमारे पास कई सारे एविडेंस हैं, जैसे जिसका जिक्र आपने किया कि 19 फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जाने का उसका ट्रेल है, उसने जो बातें कही उसका ट्रेल है, उसने जो कबूला है, उसने गुनाह कबूल किया है उनके पास पूरी जानकारी या स्टेटमेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे सर्कमस्टेंशियल्स और कोरैबोरेटिव एविडेंस हैं जो ये साबित करता है कि यही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सीसीटीवी इमेज और मोबाइल फोटोग्राफ्स के इमेज में बहुत फ़र्क होता है, पिक्सेल्स का अंतर होता है। सीसीटीवी में आपका चेहरा थोड़ा पिक्सेलेट होता है, कई रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है, रात का समय था, वहाँ लाइट कम थी, तो कई सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिस वजह से दोनों फोटोग्राफ्स में मेल नहीं खाने की वजह छुपी हुई है। लेकिन जो चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी में, आरोपी का चेहरा लीन है और जो शरीफुल की गिरफ्तारी, माफ़ कीजिएगा, शहजाद की गिरफ्तारी के बाद उसकी जो फोटोग्राफ सामने आई थी उसमें चेहरा उसका भरा हुआ है। बाल के अगर हम बात करें तो बाल तो उसने काटे हैं, सलून भी गया था, उस सलून के मालिक से या जिसने बाल काटे उसका भी स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। तो मुंबई पुलिस तो कह रही है कि वाटर टाइट केस है, कोई कितना भी कुछ भी कहे, कोई दावा करे, ये हम कह सकते हैं, ये हमारे पास पूरे सबूत है सीसीटीवी के अलावा कि इसी ने वो वारदात को अंजाम दिया है। और मुंबई पुलिस का कहना ये भी है कि मैंने उनको ये पूछा कि उनके पिताजी ने ये बात सिरे से खारिज की है कि सीसीटीवी में दिखने वाला आरोपी उनका बेटा है। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि कोई भी आरोपी ये कहता नहीं कि मैं गुनाह किया है। सही बचाव के लिए इस तरह की बातें होती हैं और ये बात एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट में भी सामने रखी जाएगी और वकील जो बचाव करने वाले, बचाव पक्ष के वकील है, वो भी इस बात को कहेंगे, वो भी इस तरह के एविडेंस सामने लाएंगे कि देखिए सीसीटीवी में दिखने वाला आरोपी अलग है और गिरफ्तार आरोपी शहजाद अलग है। तो उसके लिए भी हमारे पास डिफेंस है, क्योंकि हमको पता है कि अगर मीडिया सवाल उठाती है तो वकील तो आगे जाकर सवाल उठाएंगे ही, और इतने बड़े केस में हम कोई झूठे या गलत आरोपी नहीं लाएंगे। सही बात है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे में एक बार फिर से जरा जल्दी से प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र यहाँ पर गणेश भी कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस, उसको भी इस बात का एहसास है कि एग्जैक्टली वो तस्वीरें मैच नहीं हो रही है, लेकिन वो सीसीटीवी की तस्वीर, वो मोबाइल फोन की तस्वीर, और ऐसे में जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर गणेश की लाइट किस तरीके की है, कितने पिक्सल वाला कैमरा है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है और तस्वीर में कुछ फर्क नजर आ सकता है। लेकिन केस तो वाटर टाइट है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसी रूप में देखा जाए परिवार के इस दावे को कि परिवार बचाव की जुगत में है, इसी वजह से वो चेहरा मेल खाता वो परिवार को नजर नहीं आ रहा है। प्रीति जी देखिए, उनके पिता से जब हम लगातार बात कर रहे थे, हम लोगों ने सुबह से ही मुझे लगता है कि उनके पिताजी से हम लोग टच में हैं और लगातार बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो जो समझ में मुझे आ रही है, जिस तरीके से वो फ़ोन उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो वो उनके पास जितनी भी जानकारी है वो हमसे साझा करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं कि ये सच्चाई है, ये है। हमने ये भी देखिए, ये सिर्फ सीढ़ियों से उतरने वाली तस्वीर वाली बात जो है उसको तो उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि नहीं, ये बेटा हमारा नहीं है। लेकिन उसके बाद आप कुश्ती वाली बात देखिए, जब कुश्ती वाली बात आई कि सामने आई कि जो शरीफुल है वो कुश्ती करता था, जो शहजाद है वो कुश्ती करता था और वो रेसलर रहा है। जब मैंने उनके पिता से ये बात की कि क्या आपके बेटे ने कभी कुश्ती की है, कभी रेसलर रहा है, कभी वैसा कुछ उसने किया हो, उसके पिताजी ने तब भी कहा कि वो तो मोटरसाइकिल चलाता था, मैंने खुद मोटरसाइकिल खरीद के दी, उसी से रोजी रोजगार करता था, कभी भी उसने कुश्ती नहीं की, कभी पहलवानी नहीं की, कभी खेल कूद में इंटरेस्टेड नहीं था, कभी खेलता कूदता भी ऐसा कुछ नहीं करता था और कभी भी उसने कुश्ती नहीं की। तो जब इस तरह की बातें आती हैं और साथ ही जब उन्होंने सीढ़ियों वाली बात में एक दो चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा है कि देखिए आप शरीर की कद काठी भी देखिए। अब जब मैंने उनके पिता से बात की तो जो वो पूरी बातचीत आपने सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप देखिए उस दोनों फोटो को गौर से देखेंगे तो दोनों फोटो में उन्होंने कद काठी की भी बात, उन्होंने कहा चेहरा देखिए आप, बाल मैंने कटवाने वाले जब बाल पे मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा चेहरा भी देखिए, वो भी दोनों बिल्कुल मैच नहीं करता है। जब गिरफ्तारी हो रही है उस समय वाली फोटो का चेहरा अगर आप देखें, सीढ़ियों से जब वो उतर रहा
है शरीफुल, उस समय का उसका चेहरा देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा हो अपने तरफ से कर रहे होंगे, लेकिन उनको बिल्कुल ही नहीं लगता है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये दोनों मेरा बेटा है ही नहीं। जो जिसकी शरीफुल, जो जब गिरफ्तारी वाली तस्वीर का बेटा उनका बेटा है शरीफुल, सीढ़ियों से उतरता हुआ लड़का उनका बेटा नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रीति आपका। गणेश ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय हमारे साथ हैं, मैं मृत्युंजय का रुख करूंगी। देखिए, सैफ अली खान पर हमले का ये जो आरोपी है शहजाद, इसके पिता ये जो एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आरोपी शहजाद के पिता ने यह भी दावा किया, जिसका जिक्र अभी हमारी सहयोगी कर रही थी, कि भाई उनका बेटा तो कभी कुश्ती खेला ही नहीं और वो तो रोजी रोटी के लिए बाइक चलाता था, किसी भी लेवल पर उसने कभी कुश्ती लड़ी ही नहीं। ये वो तमाम दावे जो परिवार की तरफ से किए जा रहे हैं। और इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि साहब कुश्ती का खिलाड़ी रहा है ये आरोपी, और इसी वजह से इतनी आसानी से इसने सैफ अली खान पर काबू पा लिया था। আচ্ছা, এখানে বলা যাচ্ছে যে শরীফুল নাকি কুস্তি করতো, ও ন্যাশনাল লেভেলে কুস্তি করতো, ও কুস্তি ফুস্তি করতো নাকি ওখানে? না না না, কুস্তি করতো না। করতো না, না না, আমার পাশে এক ভাই আছে দাঁড়ানো। আচ্ছা, কুস্তি করতো না, কোনোদিন কুস্তি করেনি? না না। अच्छा, एक रोज जो रूह ने पूछा कि ये दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि दुनिया अगर जिस्म है तो ये दिल्ली उसकी जान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली का घमासान क्या कहता है मुसलमान, और आज मैं मौजूद हूं बल्ली मारान की इस गलियों में जहां गालिब ने अपना समय गुजारा। और आज इन्हीं गलियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या कहता है दिल्ली का मुसलमान। ये गालिब की गली है, पर बात आजकल जरा सियासी है। तो मौजूदा राजनीतिक हालात पर गालिब का एक शेर, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। बल्ली मारान विधानसभा के चुनावी दंगल में राजनीतिक दिग्गजों के जमघट और क्षेत्र के हालात को बखूबी बयां करते हैं। चांदनी चौक से सटी बल्ली मारान विधानसभा पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब का बचपन बल्ली मारान की गलियारों में ही गुजरा है। उनके नाम की मशहूर गालिब हवेली आज भी मौजूद है। गालिब के अलावा हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन प्राण भी यहीं के रहने वाले थे। लेकिन तब से लेकर अब तक पुरानी दिल्ली बहुत बदल चुकी है। लेकिन फिर भी संकरी गलियां, भीड़ भाड़, बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए तार, गंदी सड़कों ने यहाँ के बाशिंदों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आपका नाम क्या है सर? शफीकुद्दीन खकसार मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस बार चुनावों में माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल तो जो जैसा बैठा है वो वैसा ही है। आपके मुताबिक क्या चाहिए आपको? देखिए, चाहिए तो बहुत कुछ, मगर ये पार्टियों की आपस की लड़ाई जो है ना, जैसे स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया, तो इसकी लड़ाई के अंदर तो दिल्ली का नुकसान हो गया। मोदी जी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो फायदा ज्यादा होगा, आप लोगों का ही फायदा होगा, इस पर भरोसा होता है? ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, अब डबल इंजन और सिंगल इंजन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, आपके जो है यहाँ पे आम पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब के जो दफ़ा है बदलाव का टाइम है। बहुत सारे काम ऐसे हैं यहाँ पर। पानी का मसला है कि ये कहते हैं कि फ्री पानी है, या पानी खरीद के पी रहे हैं यहाँ पर। काम करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल, कांग्रेस के यहाँ पर हारून यूसुफ साहब हैं, जो पहले यहाँ पर 5 बार रहे हैं, और तो पहले काम हुआ है इन गलियों में? बिल्कुल काम हुआ है यहाँ पर। चुनावी माहौल जो है वो कांग्रेस के हक में है और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। तो इतना बड़ा महकमा है पानी का, दिल्ली जल बोर्ड, उसको वो सीवर का पानी आ रहा है, 10 साल से सीवर पानी आ रहा है, वो उसे मेंटेन नहीं कर सके। जहाँ और स्कूल की जरूरत थी वहाँ पर इन्होंने 5 स्कूल और बंद कर दिए। और ये इनका जो है बेसिकली जो बिजनेस है वो बिल्डिंग माफिया में है। इस बार क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, किस पर भरोसा मुस्लिम लोगों का? ऐसा है जी, मुस्लिम भरोसा तो ये है, जो हुकूमत काम कर रही है वो ध्यान नहीं रख रही आवाम का। गंदा पानी आ रहा है, इतने बिल आते थे मोटे मोटे, जिनकी वर्कशॉपें बंद हैं उनके भी बंद पे बिल आ रहा है, तो कहाँ से देंगे वो गरीब आदमी? सड़कों पर अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम की समस्या, गलियों में तारों का जंजाल, ये यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जिसका अभाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने इस इलाके के लिए क्या किया है, ये सीधे जनता से जानेंगे।
दिल्ली में आकर्षण का केंद्र बल्ली मारान अपने इतिहास को समाये संजोए खड़ी है। चश्मे, जूते, चूड़ियां, नेक पीस, ब्राइडल सामान, ज्वेलरी और शोपीस जैसे सामानों के लिए देश भर में मशहूर बल्ली मारान में मुश्किलें बाजारों में भी मुंह बाए खड़ी हैं। इसका निदान किस पार्टी के पास है? एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे कि मुस्लिम वोट बट तो नहीं जाएगा? नहीं देखो जी, बटेगा। मुस्लिम कैंडिडेट 3-4 हैं, वोट तो बटना ही बटना है। हर आदमी का माइंड एक नहीं होता। और इसका फायदा कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को? हाँ, बीजेपी को हो सकता है। बड़ी खूबसूरत सी आपकी चूड़ी की दुकान है, मुझे ये बताइए इस बार क्या चल रहा है बल्ली मारान में? बल्ली मारान मैडम यहीं का क्रेज ज़्यादा चल रहा है, केजरीवाल पार्टी का जी। क्योंकि और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जो यहाँ इमरान खान हैं, जो ये काम करते हैं, जो यहाँ के नेता हैं। ये बताइए कि इस इलाके में अब क्या बदला है पिछले 10 सालों में? यहाँ पर केजरीवाल की सरकार रही है, बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। यहाँ पे पहले लोग जो है भाईचारगी से रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब यहाँ पे जब से आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं, इमरान हुसैन, उनके छोटे भाई हैं फुरकान, ये जो है बदमाशी करते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया हम ऐसा कर देंगे, और तुमने हमें वोट नहीं दिया हम ऐसा कर देंगे। और जो है यहाँ पे सिर्फ बिल्डर का काम कर रहे हैं 10 साल के अंदर, हर इलाके के अंदर इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं। बल्ली मारान में इस बार बदलाव होगा या क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है? बदलाव होगा। बदलाव फिर कौन? कांग्रेस पार्टी आएगी, हारून सूजी आएंगे। तंग गलियां जिस तरह की हैं, बरसात में तो बुरा हाल हो जाता है। बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। 8 महीने पहले बोरिंग कराई थी शादी हॉल के आगे, और अभी तक चालू नहीं है। चालू भी करी तो बदबू वाला पानी आ रहा है, और इसको हटा के अब जो है लोग शादी हॉल के अंदर खरीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार यहाँ का मुस्लिम किसके साथ है? 95% जो लोग हैं कांग्रेस को ही चाहते हैं कि बदलाव है और ये बिल्डर माफिया यहाँ से जाए। बीजेपी की कोई हवा है इधर? बीजेपी की भी है, देखिए जो इनका इलाका यहाँ भी जो चाहने वाले हैं बीजेपी के, उनको भी देने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे बुतरस घाली ने भविष्यवाणी की थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। विश्व युद्ध तो दूर की बात है, बल्ली मारान में गालिब की गली के पास पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि स्थानीय लोग पानी की समस्या की वजह से सरकार बदलने तक को तैयार है। दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बल्ली मारान में 2013 से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, फिर भी यहाँ पानी की समस्या नंबर 1 पर है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, ये बताइए कि इस बार यहाँ पर मुद्दे क्या हैं आप लोगों के चुनाव में? जो हमारे हारून यूसुफ साहब, जो कांग्रेस की पार्टी जो चल रही थी यहाँ पे, ऐसा कुछ हमारे को परेशानियाँ नज़र नहीं आती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा था, कभी हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जो है गली गली में पानी की दिक्कत, इस बार बहुत बेहतरीन करके जवाब देने वाले हैं, वापसी कांग्रेस को लाने वाले हैं। किस तरह का बदलाव चाहिए? किस तरह का बदलाव चाहिए मैडम? पानी जो पी रहा हमारे बच्चे, और हम नाले का पानी पी रहा है। एक दिन में हम 4 बार कंप्लेंट करने आते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है पानी को लेकर, गलियों को लेकर, सफाई को लेकर। हुआ है या नहीं? नहीं, बहुत काम हुआ है पानी के लिए, तो बहुत काम हुआ है। एक क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री मिल गया था, पानी तो था वो भी पब्लिक के लिए। शराब की बारी, हमें तो फायदा जब होता है जब तेल की थैली के साथ तेल की थैली फ्री मिलती। मजदूर आदमी हम। इमरान हुसैन ने काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। पानी के यहाँ 6 बोर है, पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको इशू बनाए हुए हैं, जो अनेक पार्टियों के लोग हैं, वो जो इस काम को कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। सीवर लाइन के अंदर सीमेंट की बोरियां डाल देते हैं। मतलब ये आप कह रहे हैं साजिश हो रही है? बिल्कुल। जब आप यहाँ पे आए, हम काम कर रहे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है काम छोड़ के आपको इंटरव्यू दें, तो हमारे पास इतना टाइम होगा सीवर खोल के हम सीमेंट डाल लेते हैं। पानी की समस्या पर बल्ली मारान की महिलाएं भी बोली, और क्या खूब बोली। विकास की अट्टालिकाओं पर बैठने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने पोल खोल कर रख दी। परेशानी पानी की हमारी, सिर्फ पानी को हमें आए यहाँ कम से कम साल भर से ज़्यादा हो चुका है। पहले हमने धरना भी दिया इमरान हुसैन के घर से ऑफिस के सामने। बोरिंग होने के बाद आज तक पानी हमारे घर पे नहीं आया। कीचड़ आ रही है, कीचड़ आ रही है पानी के अंदर। महिलाएं किसके साथ हैं इस बार? महिलाओं का भी कोई ठीक, जहाँ नोट मिल जाएंगे महिलाओं को वो वहीं चली जाएंगी। मुझे ये बताइए कि इस बार महिलाओं का भी वोट बट गया है क्या? बटेगा ही, सब तरफ बटेगा ही वोट। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस जी, क्या दिक्कतें क्या क्या? ये पानी की परेशानी है, बोरिंग का भी नहीं आता, नल का भी नहीं आता, गंदा आता है। सरकार बदलेगी क्या इस बार? बदलेगी, बदलनी चाहिए।
बदलनी चाहिए। मौका किसको देना चाहते हैं? हाथ वाले को दे देंगे। सरकार में बदलाव चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है हमें, बस हमें पानी भी हमें टाइम पे चाहिए और हमारा जो है ये कमी को होकर है। अच्छा, महिलाओं का वोट इस बार किस तरफ जा रहा है? मतलब महिलाओं की कोई बात करती है कोई पार्टी, आपको लगता है? महिलाओं की यही है, अब तो भाई सब हाथ की तरफ है। पानी है ना, उसमें आता है सर्दियों में, गर्मी में नहीं आता पानी। और वो तो नल का तो है ही नहीं, हमारा नल का नहीं है, बोरिंग का आता है। नल का यहाँ कहीं भी नहीं है नल का। जो बन जाएगा नेता हम तो उसे ही वोट दे देंगे। नहीं, आप वोट देंगी तभी तो नेता बनेगा वो। हाँ, वोट देंगे इंशाल्लाह, हाथ वाले को ही दे देंगे। आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार में मंत्री और लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले इमरान हुसैन पर ही भरोसा जताया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसी सीट से लगातार 5 बार विधायक और शीला दीक्षित की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हारून यूसुफ को चुनावी अखाड़े में उतारा है और 8वीं बार हारून यूसुफ पर भरोसा जताया है। दिलचस्प ये होगा कि इमरान हुसैन जीतते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक होगी। इसमें यह देखना होगा कि क्या हारून यूसुफ जीत का दाव लगाते हैं या फिर हार की हैट्रिक बनाते हैं। सुनिए जनता क्या कहती है। आप भी नाराज लग रहे हैं आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। ये तो बीजेपी ने उसको लाया है बीजेपी बना करके। तो इस बार मुसलमान किसके साथ है दिल्ली में? हम तो हाथ पंजा छाप जिंदाबाद। कर्नाटका में जो उन्होंने वादा किया था उन्होंने कि हम लेडीज़ को 2,000 रुपये देंगे, आज वो 2,000 रुपये मिल रहे हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग के वो 2,000 तो मंजूर हो गए। पंजाब के अंदर आप देखिए 3 साल हो गए, इन्होंने केजरीवाल ने अनाउंस किया था कि मैं 1,000 रुपये दूंगा आपको, मैं लेडीज नहीं दिया, किसी के 1 रुपये नहीं दिया। इस बार इलेक्शन में क्या हो रहा है? देखिए बदलाव तो हुआ है थोड़ा बहुत, आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। जैसे पानी की प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, वो पानी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी है इन्होंने। दिल्ली के मुसलमान इस बार किसके साथ हैं, मतलब ये जानना चाहते हैं सब? वो बटे हुए हैं सब, कुछ कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी में भी है और आम आदमी पार्टी भी के अंदर। जैसे मुस्लिम प्रत्याशी इस इलाके से जीतते आए हैं, ये बताइए कि बीजेपी का कभी कोई यहाँ पर हवा नहीं रही क्या? नहीं, इस मुस्लिम इलाके में नहीं रही, ज़्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इस बार महिलाएं जो हैं क्या चाहती हैं इलेक्शन में, चुनावों में क्या चाहिए उन्हें? बस ये है कि जनता को सुविधा मिले, गरीब वो महंगाइयाँ कम हो और पानी जो पैसों का खरीदना है वो पानी की परेशानी का ख़त्म हो, दंगे फिसाद हुए से जमुना पार ये सब ख़त्म हो, सुकून और शांति चाहिए हमें दिल्ली में। बस जब आप लोग सोचते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है तो किसका नाम जहन में आता है? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस में नेता कौन? हारून यूसुफ हमारे इलाके से, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, फी सबिलिल्लाह काम कर रहा है राहुल भाई। जो एक आजकल एक लहर चल रही है ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एकदम बिखेर दिया, वो तो एक पुरानी जो एक चली आ रही है ना, क्या पुरानी दिल्ली की एक तहजीब जो समझ लीजिए, तो उसकी वजह से आज जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। इस बार बल्ली मारान क्या सोच रहा है, किस तरफ जा रहा है मुसलमान इस बार यहाँ? आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्यों ऐसा? काम करा है, बहुत काम करा है और अभी भी चल रहा है काम। कांग्रेस की हवा भी चल रही है लोग कह रहे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं, और वोट खराब करने के लिए खड़ा होते हैं और डिवाइड हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। वो लग रहा है कि इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी बिल्कुल लगाएगी, 101% लगाएगी। बल्ली मारान भले ही मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ करीब 48% हिंदू मतदाता भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा पार्षद कमल बागड़ी को टिकट देकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। हालांकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को एक बार भी विजयश्री नसीब नहीं हो सकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का शेर भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन आज के संदर्भ में ये शेर उतना ही जीवंत है जैसे बल्ली मारान के दंगल में हर पार्टी और हर नेता की जीत की ख्वाहिश। वैसे इस सीट की खास बात ये भी है कि यहाँ से जीतने वाले विधायकों को अक्सर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है, चाहे वो हारून यूसुफ हो या फिर इमरान हुसैन। बल्ली मारान की ये सालों पुरानी गलियां,
जो आपको पुरानी दिल्ली का एहसास भी कराती हैं और ये भी बताती हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में 83% मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। हालांकि इस बार चुनावी माहौल क्या है आपने बल्ली मारान की जनता से खुद ही जान लिया। फिलहाल यहाँ से इजाजत दीजिए, आपको फिर किसी और मुस्लिम इलाके में लेकर चलेंगे और जानेंगे वहाँ चुनावी हवा क्या है।